को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। अब आइए हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब अजहरी, जिनको सुने बगैर आप जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। अन करीब आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक खतीब हमारे दरमियान मौजूद है। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब कासमी, खतीब व इमाम जामा मस्जिद सादुल्ला नगर से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाए और अपने खिताब से हम सामईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहसन तदबीरल कायनात फ़ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावात व अंज़लल माअल फ़ुरात मिनल मुअसिरात फ़अख़रज बिहिल हब्ब वन्नबात व क़द्दरल अर्ज़ाक़ वल अक़वात वहफ़िज़ बिलमाकूलात क़ुव्वल हयवानात वअन अला त्ताआत वल अअमाल अस्सालिहात बिअक्लि त्तय्यिबात वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मुर्शिदना व अहदाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मुअय्यदु बिल-मुअजिज़ातिल बाहिरात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि सलातन ततवाला अला ममर्रिल औक़ात वततज़ाअफ़ु बितआक़ुबिस्साआत वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यजिदका यतीमन फ़आवा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिन नातिक़ वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। सलामुन अला खैरिल अनामि व सय्यिदी हबीबी इलाहिल आलमीन मुहम्मद बशीरिन नज़ीरिन हाशिमिय्यिम मुकर्रम अतूफ़िन रऊफ़िम मन युसम्मा बि अहमद। क्या शान है प्यारे नबी की, क्या शान है प्यारे नबी की, हक़ ने अता की सरवरी, मेराज से दी बरतरी, बलगल उला बि कमालिही, बलगल उला बि कमालिही। ज़ुल्मात थी जब कुफ्र की, शिरको ज़लालत बुतगरी, ज़ुल्मात थी जब कुफ्र की, शिरको ज़लालत बुतगरी, ईमान की रूह फूंक दी, कशफ़त दुजा बि जमालिही, कशफ़त दुजा बि जमालिही।
इस्लाम की दावत भी दी, तकलीफ भी उसने सही। इस्लाम की दावत भी दी, तकलीफ भी उसने सही। जिसने दुश्मन को दी दुआ, हसनत जमीओ खिसालिही, हसनत जमीओ खिसालिही। दुनिया में एक धूम मची, आवाज ये आने लगी। दुनिया में एक धूम मची, आवाज ये आने लगी। पढ़ लो दुरूद ए उम्मती, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। स्टेज पर रौनक अफरोज मोतबर शख्सियात व मोतबर उलमाए किराम, सामने बैठे सामाईन किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह का करम हुआ, उसका फज़ल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस दीन की निस्बत पर इस नूरानी मजलिस के अंदर बैठने की और कुछ सुनने सुनाने की तौफीक अता फरमाई। बड़े खुशनसीब हैं वो हज़रात और बड़ी खुशनसीब हैं वो ख़वातीन कि जिनको दीन की फ़िक्र होती है, दीन का जज्बा होता है और दीनी महफ़िलों में पहुँच कर के दीन की बातों को सुना करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये जलसा सीरतुन नबी का भी है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत का अलग अलग पहलू है, किसी एक पहलू पर अगर बयान किया जाए क़यामत तो आ सकती है, मगर मेरे नबी की कोई एक पहलू भी मुकम्मल नहीं हो सकती। मेरे अजीज़ दोस्तों, वाजिबु तकरीम बुजुर्गों, दवाइयों की बोतलों पर अक्सर औकात ये बात लिखी होती है, शेक विल बी फॉर यूज। इस्तेमाल करने से पहले हिलाएं। दवा की शीशी, चूंकि दवा उसके नीचे बैठी हुई होती है, इसलिए उसको इस्तेमाल से पहले हिलाएं ताकि दवा पूरे तौर से मिल जाए। हम लोगों के जहन में, तमाम लोगों के जहन में अक्सर ये बात आती है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने किसी बंदे को नवाजना चाहते हैं, किसी ख़ास नेमत से नवाजना चाहते हैं, तो उससे पहले उसको भी हिलाते हैं, झिझोड़ते हैं, उसको भी आजमाते हैं, फिर उस ख़ास नेमत से उसे नवाजते हैं, उस ख़ास नेमत से। और कुरान करीम के अंदर इसकी दलील भी मौजूद है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नेमतों से नवाजना था, तो अल्लाह ने उनको भी आजमाया, उनको भी झिझोड़ा। कुरान करीम के अंदर है, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। और याद करो उस वक्त को जब आजमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कुछ बातों में, और वो 100% 100% कामयाब हो गए। फिर क्या नतीजा निकला? आगे फरमाया, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि ऐ मेरे प्यारे इब्राहीम, मैं आपको इंसानों का इमाम बनाता हूँ। पता चला इमामत से पहले आजमाए गए। ये इमामत का जो ओहदा है आसान नहीं है, इसके लिए शराइत हैं, ज़वाबित हैं, बहुत सारे इम्तिहानात पास करने पड़ते हैं, फिर जाकर के इमामत का ओहदा मिलता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मकबूल बंदों को आजमाया है, उन्हें झिझोड़ा है, और फिर जो कामयाब हो गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इनाम से नवाजा है। देखिए सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ आवरी थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको
कुरैश के कबीले में पैदा फरमाना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी 3 शख्सियात को मशक्क़तों में डाला गया, परेशानियों में डाला गया और उन्हें आजमाया गया, उन्हें झिझोड़ा गया। एक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब। क्यों? क्योंकि उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा बनने की सआदत हासिल होनी थी, इसलिए आपको आजमाया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खूबसूरत थे। उनके कुछ बाल जब वो पैदा हुए तो पैदाइशी तौर पर उनके कुछ बाल सफेद थे, इसलिए इनका नाम शैबा रखा गया। बहुत खूबसूरत थे। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि कुछ अरसा के बाद इनके वालिद का वफात हो गया, वालिद फोत हो गए। इनकी वालिदा का नाम आमिना था। अब माँ अपने बेटे को लेकर के मदीनतुल मुनव्वरा चली गई। अब बच्चा अपनी माँ के पास परवरिश पाता रहा, यहां तक कि जवानी का एक हिस्सा गुजरा तो मक्कतुल मुकर्रमा में रहने वाला एक हारसी शख्स मदीनतुल मुनव्वरा गया। वहां जाकर के देखा कि कुछ बच्चे हैं जो आपस में तीर अंदाजी का मुकाबला कर रहे हैं, और वो जो हारसी शख्स मक्का से गया हुआ था उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो निहायत खूबसूरत था। उसकी शख्सियत में जाज़िबियत थी, मक़नातीसी कैफियत थी। उस हारसी शख्स को उस बच्चे पर बड़ा प्यार आया, और वो बच्चा जब भी तीर से निशाना लगाता था उसका निशाना बिल्कुल ठीक जगह पर लगता था। और वो अरबी में अशार पढ़ता था जिसका तर्जमा है कि ऐ लोगों, मैं मक्का का रहने वाला हूँ, मैं कबीले कुरैश का फर्जंद हूँ, मेरे निशाने ठीक लगते हैं। उसके बाद किसी ने उस हारसी शख्स से कहा कि ये बच्चा मक्का से आया हुआ है, अपने ननिहाल में रह रहा है, बड़ी मशक्कतों में है, बड़ी परेशानियों में है। वो हारसी शख्स कोई और नहीं था, अब्दुल मुत्तलिब के चचा थे। अब्दुल मुत्तलिब की माँ के पास वो हारसी शख्स गया और कहने लगा कि बच्चे को मेरे साथ भेज दो। मक्का के अंदर अशराफ लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़ा कबीला है, इनका वहां एक मकाम होगा। उसके बाद माँ ने हजरत शैबा को उस हारसी शख्स के साथ मदीनतुल मुनव्वरा भेज दिया। जब वो हारसी शख्स, अब अब्दुल मुत्तलिब पीछे बैठे, वो हारसी शख्स आगे बैठा। जब मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर दाखिल हुए तो किसी ने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब तो गुलाम लाए हुए हैं। जैसे उसने अब्दुल मुत्तलिब कहा उसी वक्त से ये नाम ऐसा मारूफ मशहूर हुआ कि उसी वक्त से इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। उसके बाद देखिए मेरे दोस्तों, इस बच्चे को अल्लाह ने यतीमी के दिन तो दिखाए, मशक्कतों के दिन तो दिखाए, परेशानियों के दिन तो दिखाए, लेकिन आगे इस बच्चे को इनाम मिलना था। क्या इनाम मिलना था? एक दिन ख्वाब आया कि फुला जगह जमजम है, उस जगह खोदोगे तो पानी निकलेगा, क्योंकि उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर पानी की बड़ी किल्लत थी, लोग परेशान थे, लोगों का रहना जीना बड़ा मुश्किल था, न जीने के लिए पानी न पीने के लिए पानी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस जगह को खोदते हैं, अकेले खोदते हैं। खोदते खोदते एक वक्त ऐसा आया कि चश्मे के दहाने पर बड़ी चट्टान को तोड़ा और पानी निकल आया। देखिए अल्लाह तबारक व तआला चूंकि आपको बैतुल्लाह का मुतवल्ली बनाना था, इसलिए आपको आजमाया, आपके ऊपर मशक्कत के दिन डाले, आपके ऊपर तंगी के दिन डाले, आपके ऊपर परेशानियों के दिन डाले, हालात आए, लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम क्या दिया कि बैतुल्लाह का मुतवल्ली बना दिया। ये तरबियत होती है अल्लाह की तरफ से। देखिए मेरे दोस्तों, ये बात भी अच्छी है कि अगर हमको एक मिट्टी का बर्तन लेना होता है तो ठोंक बजाकर देखते हैं कि कच्चा है या पक्का है। जब हम 2 रुपये के चीज को
कच्चा या पक्का देखते हैं, 3 रुपये के तरबूज को ठोक बजा कर देखते हैं कि कच्चा है या पक्का है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत चूंकि इंसान को अपना बनाना होता है, अपना मुकर्रब बंदा बनाना होता है, अपना बरगुज़ीदा बंदा बनाना होता है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हालात डालते हैं, आजमाते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, फिर जो कामयाब हो गया अल्लाह तबारक व तआला उसे इनाम दिया करता है। आज हमारे जहन में ये बात बैठते ही नहीं है कि जरा सी मशक्कत के दिन आने लगे तो हम समझते हैं कि मैं अल्लाह से दूर हो गया हूं, अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। याद रखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह की नाराजगी और राजी होने का ताल्लुक पैसे के कम होने या ज्यादा होने के साथ नहीं है। अल्लाह की नाराजगी और राजी होने का ताल्लुक अहकाम शरीयत के साथ है। अगर जिंदगी अहकाम शरीयत के साथ है, अल्लाह खुश है। अगर हमारी जिंदगी अहकाम शरीयत के खिलाफ है तो करोड़ोंपति ही नहीं बल्कि अरबोंपति ही क्यों ना हो, अल्लाह तुमसे नाराज है। यह खुली धुली बात है, यह खुली धुली बात है। कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आजमाया। दूसरी आजमाइश हजरत अब्दुल्लाह की। अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ने मुझे 10 औलाद दिए तो मैं एक को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह ने 10 औलाद अता किए। अब उन्होंने सोचा कि मैं अपनी कसम को पूरा करूं, लेकिन 10 बेटों में से किस बेटे को ज़बाह करते। मशवरा दिया गया कि 10 बेटों के अंदर कुरा डाला जाए। जब कुरा डाला गया तो उन 10 बेटों में से जिसका नाम निकला, निहायत खूबसूरत बच्चा जिसका नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला का नाम निकला। कहा भाई नहीं, अब्दुल्ला को ज़बा ना करो, अब्दुल्ला और ऊंटों के दरमियान कुरा डालो, उसके बाद ऊंटों को ज़बा किया जाए। फिर 10 ऊंट और अब्दुल्ला, फिर कुरा अब्दुल्ला के नाम निकला। 10 ऊंट और बढ़ा दिए गए, 20 ऊंट अब्दुल्ला, कुरा अब्दुल्ला के नाम निकला। 10 ऊंट और बढ़ा दिए गए, 30 ऊंट और अब्दुल्ला, कुरा अब्दुल्ला के नाम निकला। ऊंट बढ़ाते गए यहां तक कि जब 100 ऊंटों की तादाद बढ़ गई तो फिर अब कुरा ऊंटों के नाम निकला और अब्दुल मुत्तलिब ने ऊंटों को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला को ज़बीहुल्लाह भी कहा जाता है। हजरत अब्दुल्ला जवान हुए, उनकी जवानी और खूबसूरती को देखकर लोग रश्क किया करते थे। यहूद बेबहबूद ने अपनी किताबों के अंदर निशानियां देखी थी कि जो नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिद होंगे उनकी पेशानी पर, उनके चेहरे पर नूर चमकेगा। और यहूद की औरतें भी इसी जुस्तुजू में, इसी तलाश में रहती थीं कि आखिर वो नौजवान कौन है। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला मक्का से मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे थे। रास्ते में एक फातिमा नामी औरत ने अपने आप को बना संवार करके पेश किया तो हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं तुमसे इस तरह निकाह नहीं कर सकता। कहने लगी तुम निकाह ना करो, मेरे साथ वैसे ही मुलाकात कर लो। ओ जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, शराब के मटकों में अपनी जवानी को डुबोने वालों, हमेशा जिना के मौके तलाश करने वालों, हमेशा लिवादत के मौके तलाश करने वालों, सुनो हजरत अब्दुल्ला ने क्या जवाब दिया। फरमाया कि ओ औरत, मैं ऐसा वैसा काम नहीं कर सकता जिससे इंसान के लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब बने। और वाकई जिन पुश्तों में नबूवत का नूर मुंतकिल होता है वो कभी जिना जैसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया करती। हजरत अब्दुल्ला मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए। मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर बनु सहरा के नाम से कबीला था। उनकी एक जवान उम्र लड़की थी जिनका नाम आमीना था। निहायत खूबसूरत भी थी, निहायत अखलाक वाली थी, निहायत तरबियत वाली थी, नेक फितरत थी, शक्ल भी थी, अक्ल भी थी, हर नेमत उस औरत के पास मौजूद थी। अब्दुल्लाह के लिए निकाह दे, अब्दुल्लाह के लिए उसे पसंद किया गया और हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हजरत आमीना से कर दिया गया। अब हजरत अब्दुल्ला और आमीना जब मदीना से मक्का आने लगे
तो रास्ते में वही फातिमा नामी औरत आकर के अब्दुल्ला से कहने लगी कि अब्दुल्ला, अब वो नूर आपके चेहरे में नजर नहीं आ रहा जिस नूर को देखकर मैं दीवानी थी। हकीकत में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद से अपनी वालिदा के बतन में, शिकम में, पेट में मुंतकिल हो गए थे। देखिए मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर भी आजमाइश आई, अब्दुल्लाह पर भी आजमाइश आई, आजमाया गया। अब तीसरी शख्सियत बीबी आमीना की थी। ये तीन करीबी शख्सियात थी जिन पर आजमाइशों को डाला गया। मक्कतुल मुकर्रमा से एक काफिला तिजारत के गर्ज से बिलाद शाम गया, मुल्क के शाम की तरफ गया, और अब्दुल्ला भी उस काफिले के साथ जाने लगे। और याद रखो, शादी की इब्तिदाई दिनों में मियाँ बीवी में जुदाई दिल को बड़ा उदास करती है। तो बीबी आमिना भी बहुत उदास हो गई। तो हजरत अब्दुल्ला ने वादा किया कि देखो, उदास मत हो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। और एक बात और कही कि जब कबीले की आने की घंटी बजे तो तुम दरवाजे पर आ जाना, मेरा इस्तकबाल करना, स्वागत, वेलकम करना, मैं तुमसे मोहब्बत से मिलूंगा। ये वादा करके हजरत अब्दुल्ला काफिला वालों के साथ चले गए। कुछ अरसा बिलाद शाम में गुजारा। जब वहां से वापस आने लगे तो रास्ते में हजरत अब्दुल्ला बीमार हो गए, आपको बुखार हो गया और ऐसे बीमार हुए कि अब सफर करना नामुमकिन था। वहीं अपने ससुराल के यहाँ क़याम कर लिया। जब वो काफिला मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा और घंटी बजी तो हजरत आमिना बहुत खुश हुई कि मेरे तो शोहर आ गए। बहुत खुश हुई, दरवाजे पर खड़ी हो गई इस्तकबाल के लिए, वेलकम के लिए कि मेरे शोहर नामदार आ गए, मेरे सरताज आ गए, मेरे शोहर आ गए। काफिले वाले सारे लोग चले गए, लेकिन अब्दुल्ला का चेहरा नजर ना आया, कहीं अब्दुल्ला दिखाई ना दिए। ये औरत और ज्यादा परेशान हो गई। बहुत देर के बाद पता चला कि अब्दुल्ला बीमार हैं और मदीने तैयबा में हैं। इनके करीबी रिश्तेदार मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि अभी ये काफिला रास्ते में ही था, मदीना पहुंचा भी नहीं था कि 18 साल की जवानी की उम्र में हजरत अब्दुल्ला अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह के पास चले गए। अब देखो हजरत आमिना की क्या उम्र रही होगी, 18 साल से कम होगी। इतनी छोटी सी उम्र में हजरत आमिना बेवा हो गई। सोचिए हजरत आमिना पर क्या बीती हो गई। चलते चलाते अब देखिए अहवाले अजीबा का ज़ुहूर देखिए। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मुझे बहुत देर के बाद पता चला कि मैं हामिला हूँ, पेट से हूँ, उम्मीद से हूँ। लेकिन ये हमल अजीब था कि बच्चे पेट में होते हैं तो तकलीफ महसूस होती है, लेकिन मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती थी। अलबत्ता मुझे कुछ हालात बदले से बदले नजर आते थे। फरमाती हैं कि जब मैं कहीं बाहर निकलती, हवा का झोंका आता तो दरख्त मेरे आगे झुक जाते, इस तरह मैं दरख्तों को झुकता देखती थी। फरमाती हैं कि जब मैं जमजम का पानी लेने के लिए कुएं पर जाती थी तो पहले ही से कुएं के किनारे के करीब पानी मौजूद होता था। कुएं का पानी उछल उछल कर मेरा इस्तकबाल करता था और औरतें हजरत आमिना को खड़ा कर देती और कहती, आमिना तुम यहीं खड़ी रहो, तुम्हारी वजह से हमें पानी और जमजम आसानी से मिल जाता है, तुम जाना नहीं। और मैं ये भी देखती कि जब मुझे धूप में कोई काम करना होता था तो बादल का एक टुकड़ा आता था और मेरे ऊपर साया करता था। ये दरख्तों का झुक जाना, ये पानी का करीब आ जाना, ये बादलों का साया करना, ये ऐसी बातें थीं जो मुझे अनोखी अनोखी लगती थीं। उसी दौरान हजरत आमिना ने ख्वाब देखा और उस ख्वाब की ताबीर ये थी कि ए आमिना, तुम एक निहायत मुकद्दस हस्ती को जन्म देने वाली हो।
और उसकी मां बनने वाली हो। अल्लाह की शान देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई। हजरत आमिना फरमाती है कि मेरे घर में चिराग में जलाने के लिए तेल नहीं था, तेल नहीं था। फरमाती हैं कि जब मैंने नबी अलैहिस्सलाम को लिटाया तो आपने अल्लाह के हुजूर सजदा किया, आपने अल्लाह के हुजूर सजदा किया। ऐसे हो गए जैसे सजदा कर रहे हैं, सितारे झुक गए जैसे करीब आ रहे हैं। किसरा बादशाह के महल के अंदर 14 कवि हैकल मजबूत दीवार गिर गए। फारस के अंदर आतिश परस्तों की एक आग जल रही थी जो 1500 साल से बुझी नहीं थी, वो अचानक बुझ गई। हजरते बीबी आमिना फरमाती हैं कि इस तरीके से वाक़यात रोनुमा हुए। अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यतीम पैदा किया। यहीं पर रुक करके एक हिकमत की बात मैं बता देता हूं। ये जो सितारे झुके हैं, ये जो सितारे झुके हैं, क्यों झुके? इसमें हिकमत क्या थी? इसमें हिकमत ये थी कि ए लोगों, ये वो शख्सियत है कि जिसके सामने आसमान के सितारे झुक गए। दुनिया वालों, अगर तुम उसके सामने सरे तस्लीम खम करोगे तुम फलाह पाओगे। वक्त के बादशाहों और हुक्मरानों को यह पैगाम था कि देखो कि जिस तरह आसमान पर चमकने वाले सितारे अगर झुक गए हैं तो तुम जमीन पर चमकने वाले लोग हो, तुम्हें भी उनके सामने अपनी गर्दनों को झुकाना पड़ेगा। और इसमें एक नुक्ते की बात यह भी थी कि याद रखो, ये वो हस्ती है, ये वो हस्ती है कि अगर इसके कदमों में आओगे, इनकी सोहबत में आओगे और इनकी तालीमात को अपनाओगे, इनकी जिंदगी को मशाले राह बनाओगे, तो जिस तरह आसमान के सितारे हैं, इनकी सोहबत में आने के बाद जमीन के सितारे बन जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के यतीम पैदा होने से ये बताना मकसूद था कि देखो, जाहिरन ये हस्ती बेसहारा है, लेकिन जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं होता, जिसका दुनिया में कोई अपना नहीं होता, उसका सहारा अल्लाह होता है। अब आप देखिए, वालिद को अबू भी कहते हैं, वालिद को अबू भी कहते हैं, वकाना अबू हुमा सालिहा, और अबू को मुखफ़फ़ करके अब भी कह देते हैं। तो अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने यतीम पैदा करके यह पैगाम दिया है कि जिसका दुनिया में अब नहीं होता उसका रब होता है, और जिसका रब होता है उसका सब होता है। उम्मी व दकीका दान आलम, बेसाया व साहिबान आलम। यतीम ऐसे ही दुर्रे यतीम होते हैं, सुभान अल्लाह, कि जिसके नाम से दाऊद ने नगमा सराई की, जिसकी याद में शाह सुलेमान ने गदाई की, दिले यहया में अरमा रह गए जिसकी जियारत के, लबे ईसा पे आए, लबे ईसा पे आए वाज जिसकी शान रहमत के। वो दिन आया कि पूरे हो गए तौरात के वादे, मुबारक हो कि खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। अल्लाह की शान देखिए कि विलादत से पहले बाप का साया उठा दिया, विलादत से पहले बाप का साया उठा दिया। जब 6 साल की उम्र हुई, माँ का भी साया उठा दिया, माँ का भी साया उठा दिया। उसके बाद दादा की किफालत में आए, कुछ अरसा के बाद दादा भी फोत हो गए। उसके बाद चचा की किफालत में आए। जवानी के कुछ हिस्सा गुजारने के बाद जब दावाए नबूवत फरमाया, चचा भी फोत हो गए। देखो मेरे दोस्तों, ये सारे सहारे हटते क्यों गए, ये सारे सहारे कटते क्यों गए कि पैदा हुआ तो बाप का साया उठा दिया, घुटनों चले तो दादा आदम को रवा न था, चलने लगे तो मादर अम हो गए जुदा। हर एक साया सर से ये उठता चला गया, साए पसंद आए न परवरदिगार को, बेसाया कर दिया गया उस साएदार को। क्यों
कि अगर इस तरह किसी के साए में परवरिश पाते, किसी के साए में परवरिश पाते, तो दुनिया कहती कि सहारों में परवरिश पाने वाले, सहारों में तरबियत पाने वाले और सहारों में जिंदगी गुजारने वाले आज सहारों की नफी करते हैं और नफी करके अल्लाह से सहारा लगाने की तालीम देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे भाइयों शुरू ही से यह मामला कर दिया कि बाप से भी बेसहारा, माँ से भी बेसहारा, दादा से भी बेसहारा, चचा से भी बेसहारा। ये पैगाम देना था कि ऐ लोगों, जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं होता, उसका सहारा उसका परवरदिगार होता है, उसका अल्लाह होता है, और जिसका सहारा अल्लाह होता है फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके कदमों को दुनिया के अंदर जमा दिया करता है। अलम यजिद का यतीमन फआवा, अलम यजिद का यतीमन फआवा। क्या हमने आपको यतीम ना पाया कि हमने आपको ठिकाना दिया? ये लफ्ज थोड़े से हैं, ये लफ्ज थोड़े से हैं, लेकिन मेरे अजीजों इसमें हकीकत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। हकीकत क्या है? वो ये कि आप यतीम थे, अल्लाह ने ठिकाना दिया, बेसहारा थे, अल्लाह ने सहारा दिया, गुर्बत कदे में पैदा हुए, फातिह मक्का बना दिया। और जिस वक्त आप पैदा हुए घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया कि आपकी बरकत की वजह से सारी दुनिया के अंदर हिदायत का नूर फैल गया। ये जो आवा का लफ्ज है, इसका लफ्जी मतलब है ठिकाना देना। सहाबे किराम को अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वज़कुरू इज़ अंतुम कलीलुन, और याद करो उस वक्त को जब तुम थोड़े थे, मुस्तज़अफ़ून फिल अर्ज़, जमीन में बड़े कमजोर थे, तखाफून, डरते थे, अन यतखत्तफकुमुन नास, कि कहीं लोग तुम्हें उचक न लें, फ़आवाकुम, तो उस अल्लाह ने तुम्हें ठिकाना दिया, फ़आवाकुम फ़आवाकुम, उस अल्लाह ने तुम्हें ठिकाना दिया। यहाँ ठिकाने से मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबे किराम को मक्का से मदीना बुलाया और मदीना बुलाने के बाद उनके कदमों को जमा दिया। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या हमने आपको यतीम ना पाया कि हमने आपको ठिकाना दिया? यानी हमने आपको दुनिया और आखिरत के अंदर सुरखरुई अता फरमाई, हमने आपको दुनिया के अंदर जितने कमालात हैं वो हमने आपको अता फरमाई, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। और कैसा जिक्र बुलंद किया कि सुभान अल्लाह, वो है बेशक बशर लेकिन तशव्वुद में, नमाजों में, वो है बेशक बशर लेकिन तशव्वुद में, नमाजों में, जहां देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए, जहां देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, इसमें एक पैगाम पोशीदा है। वो पैगाम ये है कि ए लोगों, ए दुनिया के गरीबों, ए दुनिया के बेसहारा लोगों, ए दुनिया के अंदर अपने आप को यतीम कहने वालों, तुम्हारे सर पर शफकत का हाथ रखने वाला कोई नहीं है। अगर तुम मेरे नबी की जिंदगी को देखो, मेरे नबी की जिंदगी को देखो और उनके नक्शे कदम पर चलो, तो मैं परवरदिगार, अल्लाह कहता है, मैं परवरदिगार तुम्हारे सर पर अपनी रहमत का ताज रख दूंगा। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या हमने आपको यतीम ना पाया? ऐ मेरे महबूब, हमने आपको यतीम पाया, सो हमने आपको ठिकाना दिया, यानी हमने आपके कदम को जमा दिया और दुनिया के तमाम लोगों को आपके कदमों में गुलाम बना दिया। इसी को किसी कहने वाले ने कहा है, ऐ रसूले अमी खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमी खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसिदको यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस जमी में हुआ, आसमां में हुआ, तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस जमी में हुआ, आसमां में हुआ, क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसे बन जाओ,
ऐसे नबी के इश्क में रंग जाओ कि जब मौत का फरिश्ता आए, जब मौत का फरिश्ता आए और तुम्हारे दिलों को टटोले तो उसे इश्क नबी से भरा हुआ पाए। तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे मस्तिष्क को जब टटोले तो उसे इल्म नबवी से भरा हुआ पाए। और जब तुम्हारे आज़ा को, तुम्हारे पार्ट्स को जब टटोले तो उसे सुन्नत नबवी से भरा हुआ पाएं। और इस तरह हम अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश कर दे, जुल्मत कब्र की तनवीर का सामा कर ले, जुल्मत कब्र की तनवीर का सामा कर ले। तीरगी आने से पहले तू फिरोजा कर ले, शाह कौनैन की उल्फत के जला कर दीपक, शाह कौनैन की उल्फत के जला कर दीपक, दिल की दुनिया में हर समत चरागा कर ले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हज़रत मुफ्ती साहब बड़ी कीमती बातें और जोशीली और माशाअल्लाह आपको बोरियत महसूस नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। और कीमती बातें कुरान और हदीस की रोशनी में सुनाकर आपसे रुखसत हुए। ये पैगाम देकर चले गए कि मुसलमान तू अगर मस्ते मये ईसार हो जाए तो ज़माने का ज़माना तेरा ताबेदार हो जाए। तू अपने आप को ढाल लेकर सुन्नत के सांचे में तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। ये पैगाम देकर आपसे रुखसत हुए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। और वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा हो चला है, सबकी निगाहें इंतज़ार कर रही हैं कि अल्लामा कफ़ील अशरफ साहब अज़हरी को बुला दिया जाए। अगर ये आवाज़ हज़रत तक जा रही हो तो हज़रत से गुजारिश है कि जल्द आप आने की ज़हमत गवारा करें, चूँकि ज़रूरत इस वक्त आपको आवाज़ दे रही है। अब आइए उनसे पहले इसमें